हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी, बेसिक ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सौर मंडल में पृथ्वी। आज हम लोग बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है और हमारे पृथ्वी में इसकी क्या जरूरी है। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि पढ़ रहे थे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। उसमें पृथ्वी के बारे में पढ़े थे, जो कि हमारा तीसरा ग्रह है जिस पर हम लोग मनुष्य रहते हैं, ये पढ़े। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम इनको पढ़ के क्या करने वाले हैं। तो हम लोग इनको पढ़ के आप लोग जानेंगे कि किसी भी हमारे भारत का जो ऐसा एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी, यूपीएससी, तो इनमें सबसे पहले आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो इनमें आपको बोलेगा 6 to 12 आपको एनसीईआरटी क्लियर करना पड़ेगा। उसमें भी एक नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी किताबें हमको बोलेगा 6 to 12 क्लियर करो, उनके बाद आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि इनमें से आपको छांट छांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आप लोग के बीच लेकर जा रहे हैं हम ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। तो आइए हम जानेंगे अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा के बारे में। हमारा पृथ्वी, तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब हम बनाते हैं ग्लोब। आज हम लोग ग्लोब की सहायता से अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं ग्लोब। ये हमारा ग्लोब के आकार का है, पृथ्वी के आकार का ये ग्लोब। इसको हम बोलेंगे अक्ष। क्या बोलेंगे? ठीक है, छोड़िए, इसको बोलेंगे हम अक्ष। फिर उनके बाद ये हमारा जो रेखा, ये थोड़ी सीधी होगी, जिसको बोलेंगे इक्वेटर। इनको बोलेंगे EQUATI और इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। फिर ये कितने डिग्री पर है, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ। दूसरा साउथ, यानी कि उत्तर एवं दक्षिण, दो बराबर में बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये उत्तर अक्षांश, यहां पर ये कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री उत्तर, 4 डिग्री और 5 डिग्री मैक्सिमम हम। और यहाँ पर जो बिंदा है इनको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, जिसका हिंदी होता है उत्तरी ध्रुव। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। इसके यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ पर बात करते हैं तो नीचे, फिर यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 40 डिग्री। यहाँ पर फिर एक पॉइंट, इसको बोलेंगे साउथ पोल। क्या बोलेंगे? साउथ पोल, यानी क्या बोलने वाले हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यह तो समझ में आ गया। अब यहां पर होएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये ऊपर ये लेटी लेटी लाइन है, इन्हीं को हम बोलेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? यानी कि लैटिट्यूड। कौन सी लाइन? लैटिट्यूड लाइन, यानी कि अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर इनको दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। ऊपर वाले भाग को ग्लोब में हम समझते हैं, अगर ग्लोब रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। मान लीजिए कि ग्लोब है, ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ये लेते हैं,
और ये हमारा भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और उनके बाद ये और ये रेखा, ये हो गया हमारे कर्क रेखा। कौन सी रेखा? और ये मकर रेखा। कौन सी रेखा? और आपको बोलेगा कि कर्क रेखा या मकर रेखा किस दिशा में स्थित है, सब कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। तो हम पहले बता चुके कि ये भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। कौन कौन? पहला उत्तरी अक्षांश, तो ऊपर वाले बोलेंगे तो ये हमारा किधर? कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर उनके बाद मकर रेखा नॉर्थ और साउथ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा स्थान? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इतना बात समझ में आ गया। और ये हमारा कौन सा पोल? तो नॉर्थ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव। और ये हमारा कौन सा पोल? साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आ गया? इतनी बात कि हमारा ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले भाग को दक्षिणी अक्षांश। अब यहाँ पर बात आती है कि जब हम ये अक्षांश समझ में आ गया, अब समझते कि देशांतर क्या होता है। यहाँ पे समझा देता हूं, इसको मिटा सकते हैं। ये हमारा देशांत, ये हमारा पृथ्वी। ये वाली लाइन जो है, ये पृथ्वी कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन? इधर हम ये भूमध्य रेखा, इसको 2 भागों में बांटते हैं। अब इधर वाला मानेंगे तो मानेंगे वेस्ट और ईस्ट, यानी कि वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यानी कि पूरब और पश्चिम की दिशा में। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये हमारा कितना डिग्री? ये बीच वाली रेखा 0 डिग्री। ये यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब ऐसे ही जाकर के हम लोग जाते हैं। और यहाँ पर जो आता है इसको कौन सा पोल बोलेंगे? ईस्ट पोल। ईस्ट पोल यानी कि पूर्वी ध्रुव। इसकी ये कितने डिग्री पर है? 180 डिग्री। यहाँ पर भी 180 डिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। और ये जो खड़ी खड़ी लाइन है, जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ये मार्क लेते हैं, इनमें जो ये गोला वाला लाइन यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन डालते हैं तो ये जो खड़ा वाली लाइन है इसको बोलेंगे हम क्या? अक्षांश। और ये अक्षांश और देशांतर हमारे लिए, पृथ्वी के लिए जरूरी क्यों? तो अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा पृथ्वी की किसी भी, यानी कि कहने का मतलब है कि पृथ्वी का नक्शा हम किसी भी वस्तु को कैसे दर्शाएंगे। जैसे हम लिए कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा मकर रेखा हम बोल देंगे कर्क रेखा उत्तरी दिशा में कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर भूमध्य मकर रेखा किधर? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये स्थित है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी वस्तु का या किसी जगह का निर्धारण करना, तो किसकी सहायता से? हम ग्लोब की सहायता से तरीके से समझा सकते हैं। तो ग्लोब की सहायता से कैसे? ये हमारा दक्षिणी अक्षांश और ये हमारा ये अक्षांश और ये देशांतर। हम बोलेंगे 10 डिग्री और 10 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा। 10 डिग्री बोल दिया कर्क रेखा मकर रेखा। आखिर ये 10 डिग्री हम बोल दिए तो किधर जाएंगे? उत्तर की दिशा कि दक्षिण दिशा?
पूर्व पश्चिम। अगर हम यहाँ पर अक्षांश और देशांतर दर्शा देते हैं तो यहाँ पर आराम से हम बोल सकते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इतना समझ में आ गया? दक्षिणी अक्षांश बात समझ में आई? फिर तो ये बात समझ में आई आप ग्लोब की सतह से। ये जो है ना, ये अब हम यहाँ पे थोड़ा आपको समझाते हैं ग्लोब में कैसे दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं ग्लोब। कोशिश करते हैं अच्छा बने। ये हमारा ग्लोब, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारी थोड़ी टेढ़ी होती है। कितना डिग्री? तो सबको पता है कि हमारा पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ, तो हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये हमारा पृथ्वी को झुका हुआ है कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री, जिनको क्या बोलेंगे? अक्ष। ये काल्पनिक रेखा है। ये कौन सी रेखा है? काल्पनिक। बस कल्पना कर सकते हैं, ये लाइनिंग ऐसी कोई हमारे पृथ्वी में नहीं है लाइनिंग, बस ये लाइनिंग है ग्लोब पे समझाने के लिए। ये लाइनिंग आपको समझाएगी यहाँ पे, ठीक है। बातें समझ में आई? अब इनके बारे में आपको समझ में आ गया। नॉर्मली है अक्षांश एवं देशांतर। किसी भी जगह का निर्धारित करने के लिए आपको ये अक्षांश एवं देशांतर की जरूरतें पड़ती है। ऑलरेडी बहुत अच्छा